कार्तिक का महीना चल रहा है। 18 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्तिक माह का समापन 15 नवंबर को हो जाएगा। इस पूरे महीने आप तुलसी जी का ये एक उपाय कर लें तो आपको सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है। कार्तिक मास का महीना चल रहा है। यह 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगा। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। कार्तिक महीना को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र महीना माना जाता है, जो शरद ऋतु ठंड का मौसम के आगमन का प्रतीक माना गया है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आते हैं, जिसमें दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, अहोई अष्टमी समाप्त हो गया। अब छठ पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक महीने में तुलसी माँ, गणेश भगवान और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आप तुलसी के पौधे पर हर दिन दिया जरूर जलाएं, क्योंकि दीपदान का काफी महत्व होता है। इस महीने को सौभाग्य, अच्छी सेहत का महीना भी माना जाता है। मान्यता है कि पवित्र नदी में स्नान करने से सेहत लाभ मिलता है। कब से कब तक है कार्तिक महीना? कार्तिक का महीना पिछले महीने 18 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो 15 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। आप कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा जरूर करें। साथ ही कार्तिक माह के दौरान आपको तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से भी लाभ प्राप्त होगा। पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी पापों का नाश होने के साथ शुभ पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी का ये उपाय बदल देगा किस्मत। वैसे तो अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक आपने कार्तिक मास में तुलसी जी का ये एक सरल उपाय नहीं किया, तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जिन लोगों ने भी माँ तुलसी से संबंधित ये उपाय कर लिया, वो भाग्यशाली होगा। 15 नवंबर तक इस महीने तुलसी पूजा का एक खास उपाय करेंगे तो आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। धन, सुख, समृद्धि, संपत्ति बनी रहेगी। आपकी किस्मत बदल सकती है। आप सूर्योदय से पहले उठकर अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। एक लोटे में साफ जल और थोड़ा कच्चा दूध डालकर माँ तुलसी पर अर्पित करें। एक घी के दीपक में साबुत चावल और थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी के पौधे में ये दीपक जलाएं। यह काम आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करना है। इस उपाय से आपकी जिंदगी में सुख संपत्ति आएगी। माँ तुलसी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही तुलसी के पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक और नाभि में लगाएं। ऐसा करने से शुभ लाभ मिलेगा। तुलसी पूजा से माँ तुलसी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आए, तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ऊ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाएं। साथ ही तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाएं। पावन कार्तिक का महीना आज से शुरू हो रहा है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस माह में किए गए उपाय शुभ फल प्रदान करते हैं। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का आशीष मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। सनातन धर्म में यह महीना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये चातुर्मास का आखिरी महीना माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। बता दें कि कार्तिक महीने का नाम कार्तिकेय स्वामी के नाम पर पड़ा है। वहीं ज्योतिष की माने तो कार्तिक माह में कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। कार्तिक माह उपाय। तुलसी का उपाय। मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और कार्तिक माह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस महीने तुलसी के पौधे की आराधना करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पापों का नाश होता है। अगर आप इस महीने तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से तिल के तेल का दिया जलाएंगे, तो इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और धन लाभ होगा। भगवान शालिग्राम की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालग्राम रूप की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। इसके साथ ही इस माह में तुलसी और आंवले के पेडिडीडीएच की भी पूजा करने की परंपरा है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है।
पीपल की पूजा। कार्तिक माह के दौरान पीपल के समक्ष दीपक जलाने से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक महीने में नदी में दीप प्रवाहित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्रोत और विष्णु स्तोत्र का पाठ। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्रोत और विष्णु स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। इस महीने के दौरान अगर आप इनका पाठ करेंगे तो इससे देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है। साथ ही पुनर्जन्म में उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कार्तिक महीने के दौरान स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र और एक हल्दी की गांठ लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें। कार्तिक महीने के दौरान रोज उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक का महीना समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख लें और हल्दी को उपयोग में ले लें। अक्टूबर से कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है। पूजा पाठ, व्रत त्योहार और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहने के कारण हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही कार्तिक महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस महीने में खान पान को लेकर भी कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को पालन करके आपकी हेल्थ अच्छी रहती है? जी हाँ, कार्तिक माह में मौसम में बदलाव आने से कई तरह की समस्याएं परेशान करने लगती हैं, लेकिन अच्छी डाइट लेकर आप अपनी हेल्थ की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपनी डाइट में से कुछ चीज़ों का हटाना बेहद ज़रूरी होता है। आज हम आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिसे कार्तिक महीने में अपनी डाइट में से हटाकर आप खुद को हेल्दी रख सकती हैं। बैंगन, निसंदेह बैंगन का भरता देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस महीने में इसे खाने से आपको हेल्थ से जुड़ी समस्या हो सकती है? जी हाँ, इस मौसम में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार बॉडी में पित्त के बढ़ने से आपको पेट दर्द, गैस बनना, खट्टी डकारें आना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी बॉडी में पित्त दोष के बढ़ने से पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। सावन महीने की तरह कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षा की वजह से पानी गंदा रहता है और मछली इन दूषित चीज़ों को खाने से संक्रमित हो जाती है और मछली खाने वाले लोग गसंक्रामक और रोगी हो सकते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में मछली खाने से बचना चाहिए। यूं तो करेला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। माना जाता है कि करेला खाने से आप कई बीमारियों से बची रह सकती हैं। लेकिन कार्तिक महीने में बैंगन और मछली के साथ साथ करेला खाने के लिए भी मना किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि करेला वातकारक यानी को वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। वात का संतुलन बिगड़ने के चलते लोग इससे होने वाली बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ऐसे में घुटने और जोड़ों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति